हुस्न के नाम। मेरा बदला लेगा पूरा। हाँ चल खान को छक्का। फिक्र ना कर। ओ देख जा रहा है चल। मैं आती हूँ। अच्छा ओ माय गॉड, मेरी बच्ची को इतनी सख्त चोट लगी कि वो बेहोश हो गई और आपके कॉलेज ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। हौसला रखिए कुरैशी साहब, एक मामूली सा हादसा था। आप बताएं, मैं अपनी बच्ची को यहाँ पढ़ने के लिए भेजता हूँ कि हादसा का शिकार होने के लिए? देखें, कॉलेज के डॉक्टर ने उसी वक्त उसे चेक कर लिया था, कोई बहुत सीरियस चोट नहीं लगी, वो सिर्फ सदमे की वजह से चंद लम्हों के लिए बेहोश हो गई थी। अब प्लीज तशरीफ तो रखिए। अब उस लड़के को बुलवाइए, मैं देखना चाहता हूँ ये कौन है, इसको मिलूं को। देखिए, ये एक हादसा था। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, इत्तफाकन बॉल सलमा को लग गई। इट वॉज अ प्योर एक्सीडेंट। कॉलेज प्रेमिसेस में क्रिकेट खेलने की इजाजत है अकॉर्डिंग टू द रूल्स? जी नहीं, इजाजत नहीं है। यही रवैया है जिसकी वजह से ऐसे हादसा होते हैं। अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए तो किसी की मजाल ना हो कि ऐसी हरकत करे। कुरैशी साहब, ये एक आर्ट कॉलेज है, कोई मिलिट्री कैंप नहीं है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर लिया जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब उस लड़के को बुलवाइए, मैं उससे खुद बात करना चाहूँ। जो लड़की तुम्हारी गेंद लगने से बेहोश हुई थी, उसके वालिद शदीद गुस्से में है, कॉलेज से निकलवाना चाहते हैं तुम्हें। नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो पहले ही मेडिकल कॉलेज छोड़ के आया हूँ, मैं और कहाँ जाऊँगा? ये तुम्हें कॉलेज के कॉरिडोर में छक्के लगाने से पहले सोचना चाहिए था। वो हाईएस्ट अथॉरिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनकी बेटी को खतरनाक चोट लग सकती थी, उसकी आंख फूट सकती थी, सर फट सकता था, कौन जिम्मेदार होता? तो अब कैसी है वो सर? तुम अपनी फिक्र करो, उस लड़की के वालिद से मिलकर कुछ माफी तलाफी कर लो। सर मैं तो उसके वालिद को जानता तक नहीं हूँ। तो फिर भुगतो भाई, जाओ यहां से। ऐसे बदतहजीब लोगों को तो कॉलेज में नहीं रहना चाहिए ना, उनका निकल जाना ही अच्छा है। देखिए, मैं आपकी तकलीफ का अंदाज़ा कर सकता हूँ। आपकी जगह कोई और होता शायद वो भी यही करता, लेकिन वो बदतहजीब नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है। गरीब घर का बच्चा है, उसकी माँ ने अपना सारा जेवर बेचकर उसके कॉलेज की फीस भरी है। खुदा की कसम, सच माने ना अगर, तो एक सच्चा आर्टिस्ट है। मेडिकल में एडमिशन हो गया था उसका, 3 माह गुजार के आया है, लेकिन नहीं, कुछ पढ़ नहीं सका। वो आर्टिस्ट के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। तो सारा मामला आपके हाथ में है। और अगर अब उसे कॉलेज से निकाल दिया गया ना, तो उसकी जो बेवा माँ है ना, वो थाम मर जानी है। अल्लाह ना करो, स्टूपिड बातें नहीं। दरअसल वो खुद भी कल के वाक़े पे निहायत शर्मिंदा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ उसके हिस्से की। प्लीज़ खुदा के लिए उससे माफ़ कर दो, प्लीज़। ये दरख्वास्त करनी थी आपसे। अंधे हो आप? मैं अंधा हूँ? अंदर से आप आ रही हैं या मैं? देख के चलना चाहिए यार, नजर आता नहीं, आर्ट कॉलेज में पढ़ने आ जाती हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है कि अगर इतनी नजाकत है आप लोगों में तो आराम से घर जाके बैठिए ना यार। क्या हो गया, क्यों आ जाती हैं आप आर्ट स्कूल में पढ़ने के लिए? ना आप लोगों की जिंदगी खराब होगी ना हमारी, सुकून से बैठे घर में, ना चोट लगेगी ना परेशानी होगी। सिकंदर अल्ताफ। हाँ क्या यार, एक सेकंड। अंधों की तरह चलते हो तुम, अंधों की तरह खेलते हो और अंधों की तरह टकरे मारते हो, मुझे बातें कर रहे हो। मैं तो ये दरख्वास्त अंदर देने जा रहा था जी, अंदर। तो अब ये क्या है?
माफीनामा, वेरी नाइस। पहले गलतियां कर लो और बाद में दरख्वास्तें देते फिरो, ये भी अच्छा भाई। आप जी मैं ही, आप जी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये वही है जिन्हें आपने गेंद मारी थी। और क्या कहा है अभी कि हम लड़कियों का आर्ट कॉलेज में क्या काम? नहीं कुछ नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कों का आर्ट कॉलेज में क्या काम है? क्या आर्ट कॉलेज में आओ जावेद मियादाद बन जाओ, किसी की भी नाक फोड़ दो, किसी का भी सर फोड़ दो? हाँ नहीं, जवाब दो ना। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। लड़कियों का आर्ट कॉलेज में क्या काम? जनाबे आली, जो हादसा हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अभी मैंने बैट उठाया ही था कि लड़की सामने आ गई। अच्छा, तो वो सारा इल्जाम यानी सलमा पे डाल रहा है कि वो बीच में आई और चोट लग गई। वाह 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 वाह। फिद्वी के पास कोई चारा नहीं था, उसको हिट लगानी पड़ी। इतना बेशर्म है, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा यार छोड़ो, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? लिहाजा फिद्वी को कॉलेज से नहीं निकाला जाए, फिद्वी को माफ कर दिया जाए। आपका ताबेदार सिकंदर अल्ताफ। क्या फिद्वी को कॉलेज से निकाला जा रहा था? निकाल देते तो अच्छा था, तरस आ गया मुझे, जाके सिफारिश कराई मैं उसकी आज। यार वो तो तुमने अच्छा किया, इतना बड़ा क्राइम भी नहीं था कि उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता। हाँ पर देखो झूठ कितना बोला उसने। हाँ बट ऐसी सिचुएशन में कोई भी होता तो ऐसे ही करता ना। झूठ को छोड़ो, तुम फिद्वी की बात करो यार। उसकी राइटिंग तो देखो, मुझे तो लग रहा है कि मुझे उससे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। हाँ कि फिद्वी से मौदबाना गुजारिश है कि हमें हैंड राइटिंग सिखाई जाए, वरना आपकी भैंसें जब्त कर ली जाए। और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपकी बेवा माँ की तरह आपकी होने वाली बीवी को भी हम बेवा बना देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। वाह भाई वाह। सारा दिन आप मेरा पीछा करते रहे, क्या चाहते हो? माफी। माफी? अच्छा, तो अब आप मुझसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं। ये लिखा था ना आपने अपनी एप्लीकेशन में कि मैं सामने आ गई थी और आपके पास कोई चारा नहीं बचा। फाड़ के फेंक दीजिए उस एप्लीकेशन को, झूठ थी वे, ये सच। ये तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है लड़कियों के लिए, आप कोई और सब्जेक्ट दिलवा देते उसको। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ड्राइंग रूम में आप सब बैठे हुए हैं। मैं अरे नहीं भाई, अपने ही हैं भाई साहब। हमारी बेटी सलमा है और ये इनकी सहेली है साथ मनीषा, ये भी अपनी बेटी ही है। कहाँ है बेटा? सुना है को फाइन आर्ट्स में पढ़ रही है। जी अंकल। उसने क्या कह दिया? मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा है। बेटा तेरा हिसाब ना बचपन से खराब है, देखा है मैंने। अच्छा खासा लग रहा था, नहीं मुंह से तो कुछ नहीं कहता। तो आंखों से बोलता है क्या? बोलता नहीं है, चीखता है यार, उम्र का तकाजा है। ये सारे खानदान को ही ना उम्र का तकाजा लाहक है, कोई तहजीब का तकाजा भी होता है। हेलो। है तो ये आपका काम है? यस। आपका काम तो मैं आंखें बंद कर खरीद सकता हूँ। क्यों? आंखें बंद करके क्यों?
आपका जो काम है फिरोज के अलावा और वो भी कह सकता है। ब्लैंक चेक है, अपनी मर्जी से कुछ भी भर लीजिएगा, सब खरीद लूंगा। पूरी दुनिया में आर्ट खरीदता आ रहा हूं मैं, तुमसे ज्यादा समझ रहा हूं। जाके अपने गैराज में पूरी दुनिया का आर्ट लटकाइए यार। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं अपनी पेंटिंग नहीं बेच रहा हूं आपको। इस पूरी गैलरी में एक एक चीज खरीद सकता हूं मैं, एक एक पेंटिंग खरीद सकता हूं मैं, तुमको भी खरीद सकता हूं। लेकिन कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती, समझे आप? तुम जैसे घटिया लोग बिकाऊ होते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं होती है। ये जो तुम्हारी 2% की पेंटिंग्स है, इनकी कीमत बढ़ाना चाहते हो? बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। क्या कीमत है इसकी? कितनी होगी इसकी कीमत? दफा होना चाहिए यहां से, यही पेंटिंग की कीमत है मेरी। जाओ। क्या हो रहा है ये सब? सिकंदर, पागल हो गए हो? जानते हो किन के साथ बदतमीजी कर रहे हो? सर एक सेकंड। किन के साथ? शाहिद मलिक साहब के बेटे हैं ये, दाता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। सॉरी सर, सॉरी। मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी इंडस्ट्री के मालिक के बेटे से बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसे पढ़े लिखे जाहिल से बात कर रहा हूं जिसको आर्ट की अलिफ बे की समझ नहीं है। बेवकूफी की बातें मत करो। तुमने अपनी चीज यहां बेचने के लिए रखी है, कोई भी ले सकता है। और आतिफ साहब तो यहां पर चैरिटेबल कॉज के लिए आए हैं। ठीक है सर, 2% में मैं अपनी सारी चीजें बेच दूंगा, लेकिन ऐसों को तो मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा। चेक हर लो जितना तुमने मारना है। तुम्हारी पेंटिंग है ना, इनकी औकात इतनी सी रत्ती बराबर तो खरीदूंगा मैं। मैंने आपसे कहा था कि कुरैशी अंकल के यहाँ मेरा रिश्ता लेकर जाइए, क्या बना उस बात का? और मैंने तुमसे कहा था कि वो लोग अभी रिश्ता करना नहीं चाहते। ये उन्होंने कहा? उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन सोशल सर्कल में तो सब जानते हैं ना। आपसे जब मैंने कहा है कि मैं रिश्ता लेकर जाएं तो जाएं, रिश्ता तय कर लें, शादी जब वो चाहेंगे तो हो जाएगी। तुम्हारे डैड और बहन से मशवरा कर लें, फिर जो होगा देखेंगे। अरे डैड और बहन से क्या रिश्ता तय करने की बात करनी है यार? जब मैं आपसे कह रहा हूं तो जाएं। कितना जरूरी है ये मेरे लिए आपको नहीं पता है। हर सूरत में रिश्ता तय करें वहां पे। क्या हो गया है तुमको? तुम इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जितना इस सब कह रहा हूं वो करें आप जाके। तुम्हारे डैड को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर वो जो कहेंगे वो कर लेंगे ना। डैड से मैं खुद बात कर लूंगा। आपको कुरैशी अंकल क्या मैं रिश्ता लेकर जाने की तैयारी कीजिए बस। ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है?
कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त। आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। किसी काम से हैं? हाँ, काम है मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपको मुझसे बात करनी थी तो घर आना चाहिए था। कॉलेज में मैं कैसे बात कर सकती हूँ? अच्छा, तो यहाँ बात नहीं हो सकती, लेकिन गाने सुनाए जा सकते हैं। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। आपने शायद सुना नहीं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बगैर बात किए तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। How dare you? हाथ छोड़ो मेरा। मैं कहा ना, बात के बगैर नहीं जा सकती। तो नहीं सुनना चाह रही तो नहीं सुनाओ ना यार उसको, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? तुम कौन हो? मेरी मर्जी। हाथ नहीं लगाना उसको, हाथ नहीं लगाना। जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना आतिफ, जाइए यहाँ से। भाई लगते हो उसके? भाई लगता है उसके? ये बात मैं पूछ सकती हूँ, भाई लगता है तू उसका? प्लीज प्लीज तमाशा मत बनाओ, छोड़ो इसे। लीव। प्लीज तमाशा मेरा मत बनाइए, जाइए यहाँ से। समझ आ रही है आपको बात की? अफेयर चल रहा है उसका उस लड़के के साथ। क्या अफेयर? शक्ल से तो कितनी मासूम लगती है ये लड़की, और अंदर से करतूत देखो इसको। शक्ल से करतूतों का क्या पता चलता है? चलो अच्छा हुआ, पहले पता चल गया। और तुम शादी पे तुले हुए थे उससे। अगर शादी के बाद ये बात मालूम होती तो ज्यादा मसला होता। आपसे किसने कहा है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा? अब तो मैं सलमा से ही शादी करूं। खैरियत हो? नर्वस क्यों? सिकंदर अपनी अम्मी से मिलवाना चाहते हैं मुझे। सच में? देख, तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे नहीं समझ आ रही ये बात मैं और किससे करूं। मैं कर भी नहीं सकती, मुझे ना समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। जाऊं ना जाऊं, मिलूं ना मिलूं, I'm confused। ऐसा बंदा ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तेरी माँ से तो कोई भी नहीं मिलवाता, और अगर ये तुम्हें मिलवा रहा है ना तो इसके दिल में जरूर तुम्हारे लिए कुछ खास है। एक और थॉट भी है कि उसके में ये ना सोचे कि एक बार ही बोला है और उठ के मिलने चले आएगा। तुम इतना क्यों सोच रही हो? अभी तुम उनसे क्लास फेलो की हैसियत से मिल लो, फिर वो जाने और उसकी माँ जाने। कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ बुलाया मिलने के लिए? फूलों की नुमाइश। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? दोस्त हो तुम्हारी, साथ तो देना पड़ेगा। पक्का। परसों शाम 5 बजे। डन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रह, सदा खुश रह। बैठे ना अम्मा, ये सलमा है और ये मुनीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने तो पहली नजर में पहचान लिया था कि ये सलमा है। अच्छा, वो कैसे? मैं तेरी माँ हूँ, मैं खूब नजर रखती हूँ। आप लोग बैठे, मैं 2 मिनट में आती हूँ। इधर रख दे। ये पुत्र जी, मैं तेरे लिए ना गांव से सौगात लेकर आई हूँ। इसकी क्या जरूरत है माँ जी? ले लो, माँ जी खुश हो जाएंगी। शुक्रिया माँ जी। हाय, मैं सदके जाऊं, कितना प्यारा कहती है माँ जी। सिकंदर पुत्र, इधर से पानी मिल जाएगा क्या? मैं सेब का जूस लाता हूँ आपके लिए, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? कुछ भी। तो यूं क्या, यूं आया। मैंने जैसा सुना था ना, उससे ज्यादा पाया तुझे। आपने किससे सुना था? हाय, मैंने अपने बेटे सिकंदर से सुना था। बड़ा ही पसंद करता है तुझे, इतनी तारीफें करता है तेरी, बहुत ज्यादा। जी, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने तो ना अपने पुत्र की सारी ख्वाहिशें पूरी की। अब अल्लाह करे मेरे पुत्र की ये दिली मुराद भी पूरी हो जाए। अगली बार शहर आऊंगी ना तो तेरे घर जरूर आऊंगी। सलमा, एक शख्स क्या तुम? क्या मम्मी? चलो तो सही तुम। क्या हो? लड़का कौन था जिसे तुम पार्क में मिली थी? पार्क में? हाँ, पार्क में। वो जो गुड़ दिया था उसकी माँ ने दिया था तुम्हें। तुमने मुझसे झूठ बोला है सलमा। ये सच भी सुन ली। कैसा सच? मैं सिकंदर को पसंद करती। क्या? पसंद करती हूँ उसे। इसी बात का डर था मुझे, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मम्मी, आप मिले बगैर उससे कैसे डिसाइड करिए? मिल तो ले। दुनिया देखी है मैंने कि जो गरीबों के लड़के होते हैं ना, ये अमीरों की बेटियों को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। मम्मी, पैसे की परवाह नहीं है मुझे, ना वो लालची है। बहुत खुददार लड़का है वो। ओहो, तो ये चारा डाला है उसने तुम्हें? इतना खुददार था तो अपने तबके की कोई लड़की क्यों नहीं पसंद कर ली उसने? तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? मम्मी, वो मेरे पीछे नहीं पड़ा। अच्छी फैमिली का लड़का है, मैं उसकी माँ से मिली हूँ। गरीब है तो क्या हुआ? गरीब है तो क्या हुआ? गुर्बत देखी है कभी तुमने? अंदाजा है तुम्हें गुर्बत होती क्या है? एक पैसे की तंगी तुमने कभी नहीं देखी। 4 दिन तुम उसके साथ गुजारा नहीं कर पाओगी। तो रिश्ते क्या सिर्फ पैसों से बनते हैं? पैसों से बने ना बने, लेकिन पैसों की कमी की वजह से टूट जरूर जाते हैं। पैसा और मोहब्बत ना हो तो भी तो रिश्ते टूट जाते हैं। ये किताबी बातों से जिंदगी नहीं चलती है। जिस लाइफस्टाइल की तुम आदी हो ना, वो कहाँ मिलेगा तुम्हें उस गरीब घर में? अम्मी, वो बहुत काबिल है, मुझे पूरा यकीन है वो बहुत आगे जाएगा। एक बार उससे मिलके देखें आप। जिस रास्ते जाना नहीं उसके कदम क्यों गिनूं मैं? तुम्हें मालूम इस वक्त शहर के अमीर तरीन खानदानों से रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं उस गरीब घर में ब्याह दूं तुम्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ऐसे कह रही थी कि घर के काम काज में हाथ बटाया करे, कल को शादी करनी है उसकी। जब देखो पेंटिंग्स लेके बैठी रहती है। आप बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। काम बेटे। ये क्या बदतमीजी है? चंद बातें करना चाहता हूँ, फिर बेशक चले जाना। हाँ छोड़िए मेरा। छोड़ दिया, लेकिन चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वरना इरादा करके तोड़ने वालों में से नहीं हूँ मैं। कुछ भी कर सकते हैं आप मेरे लिए? हाँ। फिर एक काम कीजिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। सलमा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। गलती कर रही है मुझे ठुकरा के। मुझसे ज्यादा मोहब्बत और कोई नहीं कर सकता। इसका फैसला आप मुझ पे छोड़ दीजिए। उस लड़की की बात कह रही हो तुम? क्या दे सकता हूँ? आपका कोई हक नहीं बनता मेरी साथी जिंदगी में मुदाखलत करने का। और जो कुछ भी दे सकता है उससे कहीं ज्यादा मैं दे सकता हूँ तुमको। आप अपने पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं आपको कभी नहीं दे सकती। अब्बा ने बात की थी मुझसे, मैंने उन्हें बता दिया तुम्हारे बारे में। तो बहुत नाराज हुए होंगे। बताया था ना मैंने तुम्हें, वो और तरह के इंसान हैं। मिलना चाहते हैं तुमसे। मुझसे मिलना चाहते हैं? यस। सलमा, अच्छा नहीं होता कि अम्मा पहले मिल लेती हैं उनसे? पता नहीं यार, अब तो उन्होंने मुझे कहा है कि उससे कहो आके मुझसे मिलो। मिलना तो पड़ेगा। तसल्ली करना चाहते होंगे ना कि मैं उनकी बेटी के काबिल हूँ भी कि नहीं। वादा किया मैंने उनसे, एक बार तुमसे मिल ले, मायूस से ही होंगे। नहीं होंगे मायूस। ठीक है, आ जाऊंगा मिलने। अली जनाब, भाई कसम मैं अभी से नर्वस हूँ। यार क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। सर यार आपने उस लड़के को घर बुलवाया है? हाँ। क्यों? बेटी बेवकूफी कर रही है और आप उसे शेयर दे रहे हैं? शेयर नहीं दे रहा, फेयर चांस दे रहा हूं। फेयर चांस देने का मकसद यानी जहूर कुरैशी की बेटी, अजीम कुरैशी की पोती, गांव के एक गरीब लड़के से ब्याही जाएगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? जब उसे बेटी देनी ही नहीं है तो घर का रास्ता दिखाने का मतलब? जरूरत है, इसलिए क्योंकि हर बात मैं तरीके से करता हूं। क्या मतलब है? मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में सलमा को ये शिकवा रहे कि उसके इंतखाब को मैंने मौका ना देकर उससे ज्यादती की।
तो फिलहाल तो कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर यकीन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि मैं मकाम पैदा करूंगा कि आपकी बेटी को हर आसाइश मुहैया कर सकूं। और इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें कितने साल दरकार हैं? 5, 10 या और भी ज्यादा? इतने लंबे सफर में मोहब्बत मर जाती है। मुझे अपनी मोहब्बत पे भरोसा है सर। मुझे नहीं। मैंने सलमा को बड़े नाजों से पाला है और मैं चाहता हूं कि इन्हीं नाजों से वो अपनी बकिया जिंदगी गुजारे। तुम उसे सवाए हसरत और मशक्कत की जिंदगी के और कुछ नहीं दे सकते। जहां मैं उसकी शादी कर रहा हूं वो लड़का वलैत से पढ़कर आया है, रईस इब्न रईस, फैक्ट्री का मालिक। फूलों की तरह रखेगा वो सलमा को। तुम उसे क्या दे सकते? ये टूटे हुए बर्तन, फटी हुई शायरी की किताबें, मौसीदा कि तुम्हारा लिबास, इसके अलावा तुम्हारे पास है क्या? अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो उसके रास्ते से निकल जाओ। गुलशने आरज़ू के सहन में एक खिज़ां। तुम आज नहीं आओगे, बात यहीं खत्म हो जाएगी। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। दम है घुटने लगा हसरतों का और बेख्तियारी हुई है। खामोशी से उसकी राह से हट जाओ। उसकी शादी होगी, वो खुशी से अपनी जिंदगी बसर करेगी। कुछ अरसे बाद वो तुम्हें भूल जाएगी। लम्हों की सरगोशियां। अगर तुम्हारी मोहब्बत उसको और कुछ नहीं दे सकती तो कम से कम उसके लिए ये कुर्बानी तो दे। की सब गठड़ियां तुम्हारे हुस्न के नाम। राहे वफा मंजिल से अनजानी बेगानी। दरवाजा बंद कर दो। कोई नहीं आएगा। आज मेरा कॉलेज में आखिरी दिन है। कल से नहीं आओगी तुम? कल से मायूं बैठ जाऊंगी। इतने दिन इस सांस पे आती रही कि शायद वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आया।
सलमा सलमा क्या है ऐसा सलमा में कि आतिफ ने उसे अपनी जिद बना लिया। सिकंदर मर मिटा था ना उस पे, तो फिर उसी की होकर रहती। आतिफ से शादी क्यों कर ली? आतिफ से तो मैं मोहब्बत करती थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी बारात आने वाली है, कुछ देर में लोग आ जाएंगे निकाह के लिए। इससे मेरे पास एक खबर है तुम्हारे लिए। सिकंदर वापस आ गया। नहीं नहीं, असल खबर ये नहीं है। खबर तो ये है कि सिकंदर ने मुझे प्रपोज किया। मेरा बाप अभी जिंदा है। ओहो, तो ये ज़ूम है। मजा आने वाला है, खेल खेलने का बड़ा मजा आने वाला है। अब देखता हूं क्या करेगा तुम्हारा बाप, क्या करेगा। बड़े नखरे थे ना उसके, पहले इनकार कर दिया था मुझे, फिर अपने ही मुंह से खुद रिश्ता कह कर ले लिया। हाँ, अब देखता हूं मैं। क्या कहा था तुमने? मुझसे बात ना करना। हाँ? मुझे चुप कर आती थी तुम? चुप कर आती थी ना? अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम चुप रहोगी। हाँ? सिर्फ सुनोगी मेरा। आज के बाद से अगर तुमने मेरे सामने की ज़बान चलाई तो अच्छा नहीं होगा। मेरा वो नसीब जो सलमा ने मुझसे छीन लिया था, अब मैं वो उससे वापस छीनूं। कैसी बातें कर रही हो तुम? समझाया था ना कि ऐसा ना सोचो, ना मिलो उससे। क्यों ना मिलूं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं उसकी तरह अमीर नहीं हूं। मेरी जैसी लड़की को आतिफ जैसा लड़का मिलने के कितने % चांसेस हैं? तो आतिफ ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? क्योंकि आतिफ के पास वो सब कुछ है जिसकी एक लड़की ख्वाहिश कर सकती है। वो अमीर है, हैंडसम है, अच्छे खानदान से है। और तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि सलमा ने उसको तुम पर तरजीह क्यों दी? बहुत याद आ रही है। जाना है उसके पास। हाँ? जिसने तुम्हें पहले ही ठोकर मार दिया है, अब क्या कबूल करेगा? ये है तुम्हारी जिंदगी,
तो अब मेरे बस में है। जब चाहो रख सकता हूं, अच्छा हो तोड़ दूंगा। Come on, smile. Come on. तो फिर क्या चाहती हो खुश रहने के लिए? नवाबों की तरह रहती हो तुम यहाँ पे, क्या कमी है तुम्हें? या कहो तो मैं तुम्हारे पुराने आशिक ले आऊं? मैं नहीं सुन सकती ये बात है। सुनोगी तुम, समझ आई? सुनती रहोगी जिंदगी भर। तुम्हारी करतूतों को ना मैं खुद भूलूंगा और ना तुम्हें भूलने दूंगा, याद रखना। तुम श्योर हो? छोड़ना होता तो कभी ये फैसला ना करता। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो क्या तुम सलमा को भूल जाओगे? गुलशने आरज़ू के सहन में एक खिज़ा ऐसी तारी हुई है। मुझे ऑफिस जाकर अगर याद आता तो क्या तुम्हारा बाप आके देता मुझे? अब मिल गए ना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब गुस्सा क्या कर? अगर ये मैं भूल जाता यहाँ पे तो कौन लाके देता मुझे? तुम्हारा बाप आता क्या? मेरे बाप तक मत जाए। तू ना जाओ तुम्हारे बाप तक? हाँ? अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है? जाऊंगा तुम्हारे बाप तक, जरूर जाऊंगा। आइए आइए कुरैशी साहब बैठिए। इसलिए आप मेरी बेटी को अपने घर लेकर आए थे? मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा था, अब मैं समझ गया हूं। चलो सलमा आओ। एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो अच्छा नहीं होगा। ये अपने बाप के साथ जा रही, वापस इस घर में नहीं आएगी। कुरैशी साहब बात तो सुने। आपको इसे वहां से लाना नहीं चाहिए। तो क्या करता, अपनी बेटी को उस घर में छोड़ देता ताकि वो जानवर इसकी मजीद पटाई करे। शुक्र है उसका शौहर था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता। अगर मेरी बेटी ने ऐसा घर बसाना ना तो ऐसा घर मैं नहीं बसाने दूंगा। क्या क्या रंग दिखाती है जिंदगी को। इंसान की ना फरसुदा रवाज आंखों पे पट्टी बांध देते। मेरा दिल बहुत भारी है। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी गलती का मुझे एहसास है। सोचता हूं माफी मांगू, लेकिन किस मुंह से? मैं यहाँ तुम्हें कार्ड देने आई थी। मेरी शादी हो रही है। अरे वाह, भारत किससे हो रही है? सिकंदर से। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसने मुझे प्रपोज किया था।
अपनी बेटी के लिए मैं किसी और की बेटी की खुशियां उससे किस तरह छीन लूं? और उसका तो बाप भी नहीं। ये जुल्म मैं कैसे करूं? जुल्म नहीं है अब्बा, मेहरबानी होती। अब्बा सिकंदर किसी और के साथ नहीं रह सकता, ये आप भी जानते हैं। वो मुनीसा के साथ खुश नहीं रहेगा, वो दोनों खुश नहीं रह सकते, क्योंकि मैं हमेशा उनके बीच में मौजूद रहूंगी अब्बा। इस इम्कान की वजह से मैं किसी की शादी किस तरह रोक सकता हूँ? एक बेटी का घर बसाने की खातिर मैं दूसरी बेटी का घर किस तरह उजाड़ सकता? रह गई, पहुंचना है हमें एक दूजे तक। यार वैसे इसने ज्यादती बहुत की है सलमा के साथ। किस मुंह से ये उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती रही है, और देखो इसने मंगनी सिकंदर से कर ली। मुझे तो लगता है सलमा के रास्ते से हटने का इंतजार था इसे शायद। जाहिर है यार, जब से सिकंदर को स्कॉलरशिप मिला है इसकी तो राल टपक रही है। लेकिन जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। इसने सलमा के हक पर डाका मारा है, और किस मुंह से मुझे शादी पे बुला रही है। मुझे तो इतना गुस्सा है कि मैं तो कभी शादी पे नहीं जाऊंगी। और सिकंदर को भी तो देखो, कितनी जल्दी सलमा को बुलाकर मंगनी कर ली। नहीं यार, सिकंदर खुश नहीं है। उसने जो कुछ किया मजबूरी में किया। इसकी भी क्या मजबूरी थी? कोई तो मजबूरी होगी ना। सुना है उसकी माँ बुरी और बीमार है, हो सकता है उसकी ख्वाहिश पर की हो। हेलो, हाँ मुनीसा सिकंदर बोल रहा हूँ। हाँ सिकंदर, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। एक बहुत बड़ी खबर देनी है तुम्हें। हाँ बता देना, बस मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि हम 2 घंटे में निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा सुनो तो सही, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। हाँ बोलो। सलमा अपने घर वापस आ गई है। सुना है उसका शौहर बहुत मारता पीटता है उसे। क्या हुआ? कुछ बता तो सही, मेरा दिल क्यों दहला रहा है? मेरी सलमा वापस आ गई। कोई नहीं है जो उसका सहारा बने। क्या करूं? पता नहीं तू क्या कह रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सलमा अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। कश और उसको मारता पीटता है। मैं उसको ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मुनीसा, उसे छोड़ देगा तू? मुनीसा सब मेरे सलमा के बारे में सब जानती थी अम्मा, वो समझ जाएगी। मुनीसा तो समझ जाएगी कि दुनिया को कौन समझाएगी। दुनिया की परवाह नहीं है मुझे। तुझे परवाह क्यों होगी? तू मर्द है ना, जुत्ती की नोक पे रखता है तू दुनिया को। लेकिन उस लड़की का क्या, जो अपनी बारात का इंतजार कर रही है, उसकी बारात पलट रही है? और उसकी मां का क्या, जिसकी बेटी शादी से पहले ही उजड़ रही है? मैं नहीं जानता। सलमा को मेरी जरूरत है। सलमा को मेरी जरूरत है मां। देख, मुनीसा को इस वक्त तेरी ज्यादा जरूरत है। सलमा खूबसूरत है, दौलतमंद है, बड़े बाप की बेटी है। उसका बाप बनेगा उसका सहारा। मुनीसा का तो तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है ना। देख, उसकी मां इतनी जवान बेटियों को लेके बैठी है, दुनिया तो उसके चिथड़े उड़ा देगी। मैं क्या करूं अम्मा, तू ही बता ना मैं क्या करूं। तू अब वो ही करेगा जो एक मर्द को करना चाहिए। तूने जिम्मेदारी ली है ना, तो अब उसे उठा। जो वादा किया उसे तू पूरा कर। और मुनीसा का शादी का फैसला तेरा अपना था और तेरी पसंद थी वो।
सब नहीं थी, कुर्बानी थी जो मैंने सलमा का घर बसाए रखने के लिए दी थी। बस सिकंदर, बस। इतनी अजियतनाक बात है ना माँ। न मेरा दिल बसा, सलमा का घर। बस सिकंदर, तैयार हो जा, मुनीजा तेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें किसने कहा कि सलमा वापस आ गई है? सलमा? हमारी शादी की आज पहली रात है सिकंदर, और तुम मुझसे सलमा के बारे में बात कर रहे हो। मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि क्या जानना चाहते हो तुम? मुझसे मेरे बारे में बात करो, मेरे बारे में पूछो, मेरे बारे में कुछ कहो। ये जोड़ा, ये आंखें, ये चेहरा, ये सब श्रृंगार मैंने तुम्हारे लिए किया है, और तुम सलमा के। क्या करूं मैं उसे भूलता हूं, लेकिन ये दिलों से नहीं भूलता। किस तरह ठुकरा के चली गई तुम्हें, पलटकर कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, और तुम हो के अब भी उसको अपने दिल में बसाए बैठे। उसका कसूर नहीं था इसमें, उसी का कसूर था। फ्लर्ट किसी से, शादी किसी से, बदकिरदार। बस करो, बस कर दो। और किसी के किरदार के बारे में कोई भी राय देने का कोई हक नहीं है तुम्हें, और खासतौर पे सलमा के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी शादी की आज पहली रात है सिकंदर, और तुम मुझसे सलमा के लिए झगड़ रहे हो। झगड़ नहीं रहा हूं मैं, झगड़ नहीं रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम सलमा के बारे में कुछ ना कहो, प्लीज। ठीक है, मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहती, ना उसके बारे में और ना तुम्हारे बारे में। काश तुमने मुझे सलमा के बारे में ना बताया होता। मुझे ये यकीन होता कि वो अपने घर में खुश है, तो मेरे लिए उसे भुलाना आसान हो जाता। सलमा एक मर्तबा फिर जीत गई। मैं ना आतिफ को पा सकी ना सिकंदर को। मैं सिकंदर की बीवी हूं, लेकिन हमारे बीच सलमा खड़ी है, वो शायद हमेशा खड़ी रहेगी। तुम अगर यूं ही हर बात में उसका जिक्र करते रहोगे तो वो हमेशा हमारे बीच में खड़ी रहेगी, कभी मरेगी नहीं। कभी कभी मर के भी नाम रह जाते हैं, बातों में हवाले आते हैं। तो कम से कम मुझसे बात करते हुए तुम उसका हवाला मत दिया करो। तुम जानती थी ना शादी के वक्त के मैं मोहब्बत करता हूं उससे। मोहब्बत? वो किस तरह तुम्हें धुतकार के चली गई और तुम अभी भी उससे मोहब्बत करते हो। मेरा और उसका मसला। मैंने कहा तुम्हें कभी कि आतिफ तुम्हें छोड़ के चला गया, या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं थी, या धुतकार दिया उसने तुम्हें।
तो अब तुम मुझे आतिफ के ताने दोगे? मैं क्यों ताने दूंगा तुम्हें उसके? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी किस्म की कोई जेलसी नहीं है मुझे। तुम्हें जेलसी क्यों होगी? तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैंने कहा कि नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। इतने दिन हो गए, मैंने बिटिया को भी तो नहीं देखा है। बिटिया को देख लूंगी। कौन है ये औरत? आतिफ रहमत बुआ, आप जानते हैं? सलाम अलैकुम। क्यों आए हो यहाँ पे? इसके बाप को बोलोगे इस तरह जासूस भेजना छोड़ दे मेरे घर। जब बेटी ब्याह दिया तो बसने भी देना। बुआ मेरे कपड़े लेकर आई। क्यों? यहाँ कपड़े नसीब नहीं होते तुम्हें? हाँ, अगर तुम्हारा बाप इस तरह जासूसों को मेरे घर टो लेने के लिए बेचता रहेगा तो तुम्हारा घर कैसे बसेगा? बुआ बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती। नहीं, बैठना नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो फौरन। और अपने बाप को बोलो कि ऐसे जासूस भेजना बंद करे मेरे। आतिफ बुआ के साथ ऐसा बदतमीजी मत करें। अब तो मुझे सिखाओगी? जब किसी और ने नहीं सिखाई तो मुझे सिखानी पड़ेगी। सिखाओ तमीज, सिखाओ। तमीज सिखा रही थी। यू आउट। बिटिया आउट। बिटिया ये निकलो, चलो यहाँ से। शाहिद मलिक। शाहिद साहब, आपने जबान दी थी कि आप हमारी बच्ची का ख्याल रखेंगे। बहुत अफसोस है आपने अपनी जबान का पास नहीं रखा। क्या हुआ कुरैशी साहब? मैं आपको बताऊं कि आपके घर में क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। आतिफ ने फिर हाथ उठाया है सलमा पे। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने ताकीद की थी उसे, खुद को संभाल लिया है अब उसने। गलत फहमी तो मुझे उस वक्त हुई थी जबकि आपके वादे पे मैंने इतबार किया था। आप गारंटी देकर गए थे सलमा को लेकर यहाँ से, और ये आपने उसका ख्याल रखा है? कुरैशी साहब, बात मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर इस सलमा के बाप को मसला क्या है। जरा सी कोई बात हो वो इशू बनाकर आप तक शिकायत पहुंचा देता है। अगर कोई मेरी बेटी को मारेगा तो मैं भी इसी तरह इशू बनाऊंगा। प्लीज कम से कम उस लड़की से मेरी बेटी को कंपेयर ना करें। सलमा की तो हरकतें ही नहीं थी घर बसाने वाली। तो अब मारपीट करके तुम्हारा बेटा घर बसाएगा? सलमा मेरी बीवी है, जिस तरह चाहूं रखूं। प्लीज आप लोग मेरे मामलात में ना दखल अंदाजी किया करें। गारंटर बना के लेके गए थे तुम मुझे, मेरी वजह से उसके माँ बाप ने उसको यहाँ भेजा। ठीक है, मैंने इन्वॉल्व किया था ना, मैं ही बोल रहा हूं, निकल जाइए प्लीज मेरे मामले से। ये मेरा घर है, ये हर मामला मेरा है। अगर तुम मुझे इस मामले से निकालोगे, अब निकल जाओ यहां से। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। या जो भी होता है इसकी वजह से होता है। इज्जत जिल्लत मेरे खाते में जाती है। अगर ये मुझे मामले से निकालना चाहता है तो चला जाए इस घर से। उस गैर लड़की की खैर नहीं है, बहू है। 500 लोगों की बारात इसको बयाने के लिए लेके गया था। सोचो, अगर ये बात निकली कि तुम्हारा बेटा मारता पीटता है तो इसको समझा दो, इस घर में रहना है इंसानों की तरह, जानवर बन के नहीं। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप से शिकायतें लगाई है, इसीलिए जासूस भेजते हैं, या तुम जाके अपने बाप को मेरी शिकायतें लगाती हो? मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों हमारे घर के मामलात में दखल देता है? बाप है वो मेरे, मुझे तकलीफ पहुंचेगी पूछेंगे तो सही। तो ना करते तुम्हारी शादी, रखते अपने पास। और वैसे भी तुम्हारे इस अकड़ के अलावा सिखाया क्या उसने तुम्हें? अपने बाप को बोलो कि इधर देखो, अपने बाप को बोलो
कि शिकायतें लगाना बंद करे, समझाई? वरना ये शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा सारी जिंदगी। जी डॉक्टर। मुबारक हो, आप बाबा बनने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर। जी ठीक है। हम यहाँ क्यों आए पापा? मुझे कुछ काम था बच्चे। वकील साहब, कागजात तैयार हैं? जी तैयार हैं, बस साइन होना बाकी थे। किस चीज के कागजात? खुला के। लो बेटे, साइन कर। लो। अब नहीं अब्बा, मैं अपने होने वाले बच्चे से उसका बाप नहीं छीन सकती। पहले लंदन में था, फिर बहरीन चला गया, अब वापस लंदन जा रहा हूँ। और तुम? मैं तो वही हूँ जहाँ पहले थी। आज तुम्हें यहाँ देखकर कॉलेज के वो दिन याद आ गए। याद है तुम्हें? सब याद। भूलता कौन है? बदल गई तुम भी बदल गए।
वक्त बदल गया ना। तुम इन्वाइटेड हो यहाँ पे? पढ़ाती हूँ तो तुम्हें मैंने इनवाइट किया। इनवाइट तो एक दफा पहले भी किया था तुमने, और तुम नहीं आए थे। रोक दिया गया था। मुझे लगा कोई फायदा नहीं आने का, रुक गया। गलती की और सजा मैंने काटी। मैं मिलना तो फिर भी पड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेंगे वरना। तुम बुरा ना मानो तो मैं भी मिल लूं उनसे। नहीं, तुम मिलोगे तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे बाप की ईगो बहुत बड़ी है। मेरे भी। उन्हें वैसे ही लगता है मैं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हूँ और मुझे काबू में करने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। ये पता चला कि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। फिर शादी कैसे होगी? किसकी? तुम्हारी और मेरी। हमारी शादी? हाँ। किसने कहा हमारी शादी होगी? ये रिंग देख रहे हो किस हाथ में है? इसकी जगह बदली नहीं ना, तो खुशफहमी से बाहर निकलो और चलो। कौन रहता है साथ वाले पार्ट में? पता नहीं। पता तो तुम्हें खैर सब कुछ है, सिर्फ छुपाना चाहती हो अपनी माँ की तरह। ये तुम तनहा रहती हो ना इस अपार्टमेंट में, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, समझी? इसका मुकाबला करना चाहती हो? किसकी बराबरी करना चाहती हो? दुनिया की। तुम्हारी जो माँ है ना, बेवकूफ औरत है वो, समझे? जिसने तुम्हारे दिमाग के अंदर ये दुनिया से लड़ने बढ़ने के आइडियाज ठोंस दिए। किसी से लड़ भिड़ नहीं रही हूँ, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। इज दैट टू हार्ड टू अंडरस्टैंड? खड़ी हो गई तुम अपने पैरों पे, क्या तीर मार ली? हाँ? कितनी सैलरी है तुम्हारी? उससे 2 गुना तो मैं तुम्हें पॉकेट में नहीं दे सकता। ये भी इसने रोका है आपको? तुम्हारी और तुम्हारी माँ की करतूतों ने। अपने पैसे में सिर्फ उसको दूंगा जो मेरी मर्जी पर चले। कितना कहा मैंने, लड़कियों की सही वक्त पर शादी कर देनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई का जो भूत सवार है। क्या दुश्मनी है आपको तालीम से? तालीम से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। ये जो तुम औरतों में करियर की बबा चल पड़ी है ना, इससे एतराज है मुझे। जो करियर होता है, इंडिपेंडेंसी होती है, ये सिर्फ दिमाग खराब करती है और कुछ भी नहीं करती। वही हाल होता है जो तुम्हारी माँ का। मेरी माँ का ये हाल किसने किया है मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। कुछ नहीं जानती तुम्हें यहाँ बिठा के अकेले ऐश कर। ओके, दैट्स इनफ। बस कर दो। बस तो कर चुका हूं, तुम आना पहले। कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारी माँ से मेरा, लेकिन तुमसे है। यूं शुतरे पे महार बनने के लिए नहीं छोड़ सकता तुमको।
वरना अपनी माँ की तरह फेलियर बनकर रह जाओगे। ना अपना आप सुन लेगा ना घर। फर्स्ट थैंक गॉड दरवाजा खोल। क्या क्या है? क्या क्या है? क्या मतलब? मैं दरवाजा नहीं खोल रही, इसका मतलब नहीं मिलना चाहती हूँ मैं तुमसे। और हैपन क्या हो गया? नहीं हैपन। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे ये रिंग दे दिया तो तुमने मेरे हाथों में हैंडकफ्स पहना दिया, मैं मिल्कियत बन गई तुम्हारी? I didn't even commit to you for God's sake. Are you okay? What? I'm fine. नहीं, क्या हो गया है? तुम यहाँ पे खड़े होकर बेल बजाते हो और तुम्हें लगता है कि ये मुझ पर फर्ज है कि मैं पहली बेल पे दरवाजा खोलूं, वरना मैं एक वफादार लड़की नहीं हूँ, एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। I'm not that type. And if that's a failure now, Umar, I'll happily take it. Are you mad? What happened to you? No, I'm not mad. Just go. हुआ क्या? Go. I said leave. Leave. सारा यार, सारा। क्या जानना चाहते हो? बहुत कुछ गुजरी है तुम्हारे जाने के बाद। शादी हो गई, एक बेटी है, अम्मी अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर डिवोर्स। डिवोर्स? कब? काफी अरसा हो गया। तुम्हारी फैमिली कैसी है? बच्चे हैं? हाँ, एक बेटा है। माशाल्लाह। मुनीसा कैसी है? She is no more. कब? कैसे? क्या हुआ? कैंसर हो गया था। I'm so sorry. मुझे नहीं पता था। कैसे पता चलता तुम्हें? हम लोग पाकिस्तान में होते तो पता चलता ना तुम्हें। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम कह रही थी कि तुम्हारी डिवोर्स को काफी अरसा हो गया, दोबारा शादी क्यों नहीं की तुमने? मेरे बस में होता तो मैं पहली भी ना करती। ये सवाल सिर्फ मर्द कर सकता है। जिस औरत ने प्यार किया हो वो कभी दूसरी औरत से ये नहीं पूछेगी जिससे तुमने प्यार किया वो तुम्हें नहीं मिला, दूसरी शादी क्यों नहीं की। दूसरी शादी की? एक बार गलती कर दी थी, मैं बार बार गलतियां नहीं दोहराता सलमा। खास तौर पे ऐसी गलती जिसकी सजा दूसरे को मिले। हो सकता है अगर मैं तुम्हें आज प्रपोज करूं तो गुलशने आरज़ू के सहन में एक खिज़ां सितारी हुई है।
ये खाए। ये वही घर है जो मैंने और तुमने मिलकर सोचा था अपने लिए, हमारा घर। रिमेंबर, खिड़की देख रही हो ना, ये वही खिड़की है सलमा जहां बैठ के तुम बारिश को एंजॉय कर सकोगे। ये होगा दरवाजा और यहाँ होगी इसकी खिड़की। इतनी छोटी खिड़की, आई थिंक खिड़की पूरी दीवार जितनी होनी चाहिए। पूरी दीवार पे क्यों? जब बारिश हो तो मैं दिल भर के देख सकूं। हाँ, लेकिन इस डिजाइन में इतनी बड़ी खिड़की आ नहीं रही ना यार। आर्किटेक्ट तुम हो या मैं? तुम्हें पता होना चाहिए कैसे आएगी। बारिश तुम्हें पसंद है या मुझे? घर मेरा होगा या तुम्हारा? रुकी नहीं आता, मेरे साल गुजर गए। सलमा, जो गुजर गया उस पे हमारा कोई जोर नहीं। लेकिन जो बच गया उसको हाथ से मत जाने दो। देखो, अब हमारी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, कोई मजबूरियां नहीं है। तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरा बेटा अपनी जिंदगी में सेटल्ड है। अब तो अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं ना हम लोग। ये तो वही पेंटिंग है ना? वही पेंटिंग जो अमीरजादे ने मुझसे खरीदने की कोशिश की थी और मैंने इनकार कर दिया। और एक और खास बात थी इस पेंटिंग में। वो क्या? ये वो पहली पेंटिंग है जो मैंने तुम्हारी ड्रॉ की थी। अभी तक संभाल के रखी है। पेंटिंग के बाद ही तो मैं तुम्हें अच्छा लगा। और क्या क्या संभाल के रखा है? सब कुछ, हर बात, हर याद, हर ख्वाब। वो ख्वाब जो टूट गए। फिर से देखने लगा वो ख्वाब। सोचता था मेरे पास पैसे होंगे तो तुम्हारे लिए क्या क्या करूंगा। वो सब कुछ करने को अपने साथ। दोस्त कितने होंगे तुम्हारी तरफ से? कितने लोग होंगे तुम्हारी तरफ से? इधर से 5-6 मैक्सिमम। 5-6? इतने कम की? कोई है ही नहीं, सब बाहर चले गए। अर्शद भी कनाडा होता है, कौन आएगा? दोस्त तो होंगे ना तुम्हारे? ओह दोस्त, तुम हो ना? मेरे हमदम, मेरे दोस्त साहब तो काफी हो। याद है ब्रार खान सादिक? ओ हाँ 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 हाँ, आया हुआ आजकल। कहाँ? इधर? अच्छा, कॉल हिम। करो ना इनवाइट उसको भी। बॉस, सारा मेरी जिंदगी में कोई आए। व्हाट? कौन? याद है मैंने तुम्हें एक बार बताया था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो वहाँ। हाँ मुझे याद है, वो जो बाहर चले गए थे वापस आ गए हैं क्या? हाँ, उन्होंने मुझे प्रपोज किया। No way! Oh my God, माँ! Shit! सारा मैं I can't believe it. Oh my God, I'm so happy. Really? Of course, मतलब this is crazy, unbelievable. मुझे पता है इतनी फिक्र रहती थी आपकी कि आप अकेली हैं, दुखी हैं. I never shared it with you, but मेरा हमेशा से दिल चाहता था कि आप शादी कर लें. This is God, this is something. तुम्हें पता है मैंने तुमसे ज्यादा खिसकी हुई लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी. अजीब आदमी हो. मुझे लगा तुम खुश होगे.
अजीब आदमी मैं हूं? अजीब आदमी मैं हूं? Look who's talking here यार। अच्छा ये सब छोड़ें, मुझे बताएं कि आप कब मिलवा रही हैं? You know who उनसे। मैं मिलवा दूंगी, पर मुझे ये बताओ कि तुम लोगों का तुम्हारा और उमर का इरादा कब है शादी का? कब तक करना चाह रहे हो? हाँ, शादी का तो इरादा जल्दी है। हमें कोई बड़ा तामझाम नहीं चाहिए, छोटी सी शादी चाहिए, तो इट शुड बी पॉसिबल, है ना? ऑफ कोर्स हो सकता है। Are you sure about this guy? माँ, he's not like that. Good. अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा है, सही है। अच्छा तुम्हारी शादी पहले हो जाए, मैं भी अपने फर्ज से फारिग हो जाऊँ। वैसे आप पहले शादी कर सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। Nope. ठीक है, तुमने फैसला किया तो ठीक ही किया होगा। ये बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊं उनके घर? अगर जाना है तो कब जाना है? इसी वीकेंड। ठीक। टेंशन है, आ जाएंगे। स्लेट माँ, क्यूट। मैं नहीं दिख रही। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। आई थिंक वो आ गए हैं। ओके, आई जस्ट गो। This is Umar and his father, Sikandar Uncle. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। Same here. तशरीफ रखिए। अंकल प्लीज बैठे ना। घर बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू। माँ, मैंने बताया था ना, अंकल इज एन आर्किटेक्ट। हाँ, यू ऑल्सो टोल्ड मी आंटी ने भी आर्ट्स कॉलेज से पढ़ा था। कौन सा बैच था? मुझे याद नहीं। अंकल आपका कौन सा बैच था? याद नहीं है कौन सा ईयर था। उस साल सैलाब आया था शायद। उसी साल ग्रेजुएट हुए थे। माँ, आपका भी तो वही बैच था ना? आर यू गाइस बैचमेट्स? नहीं, बैचमेट्स नहीं थे। आगे पीछे का बैच होगा। आप लोग कभी मिले? नहीं, मैं इनसे पहले कभी नहीं मिली। गुलशने आरज़ू के सहन में एक खिज़ां सितारी हुई है, दम है घुटने लगा हसरतों का और बेख्तियारी हुई है। आप लोग बैठे, मैं खाने देती हूँ। एक्सक्यूज मी। इट्स सो वियर्ड। हमारे तो कॉलेजेस भी सेम नहीं थे, पर हमारे कितने कॉमन फ्रेंड्स निकल आए हैं। Yeah, it's pretty weird. You okay? लम्हों की सरगोशियां तुम्हारे हुस्न के नाम, ख्वाबों की सब गठड़ियां तुम्हारे हुस्न के नाम। मैं चाहता हूँ तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। कैसी तैयारियां? तैयारियां करने की जरूरत नहीं है। Want a very simple wedding, it's fine.
अच्छी बात, लेकिन फिर भी दुल्हन की शादी, शॉपिंग, कपड़ों के लिए मैं कुछ पैसे देना चाहता हूँ तुम्हें। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये शादी अपने पैसों से करना चाहता हूँ। तो मेरे पैसे भी तो तुम्हारे ही हैं। और तो मेरी इकलौती औलाद हो। You're my only son, right? मेरी खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि माँ से वादा किया आपने? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे इस साल भी पाकिस्तान नहीं भेज रहे? वादा किया था तुमने मुझसे। प्लीज यार समझने की कोशिश करो, मैं पैसे नहीं अरेंज करता। झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? मैं तो चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए तुम चली जाओ ताकि दिमाग को सुकून मिले मेरे। मेरा सुकून छीनकर तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा? किसने किसका सुकून छीना है तुम अच्छी तरह जानते, और मैं भी जानता हूँ ये बात। तुमने वादा किया था मुझसे, मगर इस बार भी हमेशा की तरह तुम अपना वादा करके तोड़ रहे हो। एक वादा पहले भी किया था, किसी के साथ तोड़ दिया मैंने, उसी की सजा भुगत रहा हूं मैं आज तक तुम्हारी सूरत में। What? What did you just say? तुम आज तक उसकी यादों को सीने से लगाकर बैठे हो ना? मर क्यों नहीं जाती वो? मर जाओ तुम भी यार पापा। मर जाए वो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, हमारा सुकून बर्बाद किया है। ये मेरी अम्मी, और ये ऑब्वियसली मैं छोटा सा गोल। क्यूट। और ये वाली पिक्चर मेरी ग्रेजुएशन की है, तब अम्मी को कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ था। ये वाली पिक्चर मेरी फेवरेट है। हम वेकेशन पे गए थे पेरिस, सिर्फ मैं और अम्मी थे। So much fun. She's beautiful. It is, right? वो भी आर्ट्स कॉलेज में पढ़ती थी। आपका कभी इत्तेफाक नहीं हुआ? You've never seen her, never known her. नहीं, कभी नहीं मिली। Too bad. बैठिए ना। Oh, I'm sorry. हाँ, please. बाहर गुजर गए। बहुत मुख्तसर होता है बाहर का वहां से। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती सिकंदर। मैं इस ऑकवर्ड रिलेशनशिप में नहीं रह सकती जहां मेरी खुशी की कीमत मेरी बेटी को अदा करनी पड़े। समझ सकता हूँ, उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे नहीं खड़ेगी। तो बेटे को सारी जिंदगी मुझसे गिला रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे सेल्फिश कहे। मैंने भी अपनी बेटी को सब कुछ दिया है। अब अगर ये शौक नहीं देना चाहते, सोसाइटी के सामने उसे एम्बैरेस नहीं करना चाहती कि वो जिससे शादी कर रही है उसके बाप से माँ शादी कर रही है। सोसाइटी की परवाह कौन करता, लेकिन मैं तुम्हें या सारा को ऐसी जगह पे लाके नहीं खड़ा करना चाह रहा था जहाँ उसकी और तुम्हारी कोई इज्जत ना हो। मेरी मोहब्बत तुम्हें कुछ और तो नहीं दे सकी, कम से कम कुर्बानी तो दे। खुश रखेगा उमर सारा को? बहुत खुश रखेगा। बहुत केयरिंग लड़का है, जो घर मैं और उसकी माँ उसको नहीं दे सके, सारा को जरूर देगा। सारा भी तो तुम्हारी बेटी है ना, यही कर देगी उसको।
बहुत खुश रहेंगे। We are not destined to meet. इंसान ना किस्मत के हाथों हार जाता है। इंसान मोहब्बत के हाथों भी तो हार जाता है। गुलशने आरज़ू के सहन में एक ख़िज़ां सितारी हुई है, दम है घुटने लगा हसरतों का और बेख्तियारी हुई है। बेज़ुबां धड़कने बेनवा बेशुबा बारहा कह दिया बिन कहे फलसफा, बाखुदा बेवजह बावफा बेपनाह इश्क के रोग को। सारा, सारा बेटा, सारा। डियर माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज होंगी और मेरे लिए परेशान भी, पर मैं ठीक हूँ, कराची में हूँ और सेफ हूँ। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया और इस फैसले की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। देखिए, अगर उस वक्त मैं आपसे कहती कि मेरा दिल इस शादी पर नहीं मान रहा, तो आप मुझसे कहती कि सब इंतजाम हो गए हैं, अब अगर शादी कॉल ऑफ की तो लोगों में बदनामी होगी। और माँ, मैं इस जुमले से तंग आ चुकी कि लोग क्या कहेंगे। मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और खुशी से गुजारनी है और मैंने अपनी मर्जी का फैसला कर लिया है। इस फैसले से जुड़ा वाहिद पछतावा यह है कि मैंने आपको हर्ट किया। मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी सारा। बाय। बाय। तो याद है हमारी कॉलेज में पहली मुलाकात? कैसे भूल सकती हूँ? तुम क्रिकेट खेल रहे थे और मैं बीच में आ गई थी। और उसके बाद कभी गई नहीं, ना दिल से ना जिंदगी से। लेकिन हमारे बीच में बार बार कभी नसीब आता रहा, कभी कुर्बानी। बस अब नहीं सुना। हम कब तक कुर्बानी देते रहे सलमा? कब तक? और कितनी दफा? हमारे बच्चे वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे? वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? आज के बच्चे मूव ऑन कर चुके हैं अपनी अपनी जिंदगी में। तभी उन्हें हमारी क्या करना है? मैं इनकी नजरों में गिरना नहीं चाहती। जो बात तुम मुझसे कहने आए हो ना आतिफ, वो दरअसल तुम्हारा दिमाग तुम्हें बुलवाने आया था। लेकिन तुम्हारा दिल जानता है कि तुम सारी जिंदगी अपने पैसे से किसी को जीतने की, खरीदने की कोशिश करते रहे और तुम हार गए आतिफ। और तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें धुतकार दिया। बस इतनी मुख्तसर सी कहानी है। तुमने सलमा को हासिल करके बर्बाद किया, उस बेचारी मुनिज़ा को रद्द करके मेरा छोटा सा काम कर दो। फौरन इस घर से दफा हो जाओ। एंड डोंट शो मी योर ब्लडी फेस अगेन। आउट आते हैं। Out. Okay. Out. Okay. Good luck.
हाँ अच्छा। मेरी सलमा, तुम पूछती हो कि मैं तुम्हें खत में मेरी सलमा क्यों लिखता हूँ? इसलिए कि तुम्हें मेरे लिए बनाया गया है। इस दुनिया में जितने रंग हैं, नज़ारे हैं, हुस्न हैं, सब तुम्हारे लिए बना है और तुम मेरे लिए। तुम्हारा सिकंदर। मेरी सलमा, आज तुम कॉलेज नहीं आई। दिन तुम्हारे इंतज़ार में गुजरा और शाम सूखवार। यूँ लगता रहा जैसे कुछ खो गया हो। मैंने मुनीसा से तुम्हारा पूछा, लेकिन उसे कुछ नहीं मालूम था। मुनीसा, सिकंदर, ये मेरा तुम्हारे नाम पहला और आखिरी खत है। खत भी वो जो तुम तक कभी नहीं पहुंचेगा। मुझे मालूम हो गया है कि तुम उस शाम क्यों नहीं आए थे। अब्बा तुमसे मिलने गए थे और तुमसे तुम्हारी मोहब्बत की कुर्बानी मांगी थी। मेरी ज़िंदगी से निकल जाने को कहा था। तुमने मुनीसा से शादी कर ली। मेरी दुआएं अब भी तुम्हारे साथ हैं। मैं ही तुम्हारे काबिल न थी, अब भी तुम्हारी सलमा। ये उम्र की मॉम सिकंदर अंकल। तुम्हारे हुस्न के
सितारी हुई है। गुलशने आरज़ू के सहन में एक खिज़ां सितारी हुई है। दम है घुटने लगा हसरतों का। वैसे भी आपकी जिंदगी आपके पूरा हक में फैसला करना था। हाँ, लेकिन वो उम्र का बाप है। आप जानती मैं कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखती। उम्र का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी जिंदगी में किस रिश्ते से आता है। It's fine। तुम खुश हो? मुझे बता देना चाहिए था तुम्हें। बताया क्यों नहीं डाल? तुम्हें खोना नहीं चाहता क्या मैं? ना तुम्हें ना ही सुलमा को। मेरे अंदर अब किसी को खोने का हौसला नहीं है। मुझे कोई इशू नहीं है ना आपकी और सलमा आंटी की शादी से। और मैं नहीं डैड, आप समझे नहीं। मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। And I don't blame you कि आपने जो कुछ किया सही किया, उस वक्त भी और अभी भी। मुझे रियलाइज हो गया डैड, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, जब वो आपसे छिन जाता है कैसा लगता है? मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया आज। मेरे भी। And I really hope and pray कि आपको वो सब कुछ मिले जो आपने सारी जिंदगी दूसरों में बांटा है। वो मोहब्बत, वो इज्जत, वो सहारा आपको 1000 गुना होकर वापस मिले। सिकंदर अंकल, you're one lucky guy। पर इस हसीन खातून के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था। सो आज मैं बहुत मोहब्बत से और बहुत फख्र से आपको हमारी छोटी सी फैमिली में वेलकम करती हूँ। I wish you both all the happiness and love in this world। एक मेरे फादर की लव स्टोरी है जिसे पूरा होने में इतने साल लग गए, काफी साल लग गए वैसे, और एक मेरी भी है जिसे मैं नहीं चाहता कि इतने साल लग जाए। सारा जिस प्यार की, जिस सपोर्ट की और खलूस की बात तुमने की, वो तुम हो, तुम ही हो जिसने ये बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ दिया। यू आर माई मॉर्टन गोल्ड। यू आर। That's not fair। हमारी जिंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? You don't understand me। तुम क्या अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती हो? खुद ही फैसला कर लिया, मुझसे बात तक नहीं की, assume कर लिया कि I won't understand। Well, I do understand। I do। जब मैंने सलमा आंटी को यहाँ देखा था तो मुझे रियलाइज हो गया था कि तुम मुझे क्यों छोड़ के गई। One second, that was my choice, okay? तुम्हारी चॉइस होगी। तुम्हें इतना शौक जो है कुर्बानी देने का, तो एग्जाम्पल सेट करनी होगी। मुझे और खुद को कुर्बान कर दिया ना अब तुमने। You don't understand, as I said। You can't।
रो क्यों रही हो? मेरी माँ ने बहुत टफ लाइफ देखी है और फाइनली उनको एक खुशी मिल रही थी और वो भी उन्होंने मेरी वजह से कुर्बान कर दी है। इट्स अ लॉट। सिकंदर अंकल ने माँ को हमारे मिलने से पहले प्रपोज किया। उनकी शादी हो रही थी और मैं और तुम हम दोनों बीच में आ गए और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उनके खत पढ़ लिए, सारे खत जो सिकंदर अंकल ने सालों पहले माँ को लिखे, और वो भी जो माँ ने सिकंदर अंकल को लिखा पर वो बेचारी कभी दे नहीं पाई उनको। किस रूल बुक में लिखा है कि हर बार माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देंगे? हम उनको बहुत प्यार से हम एक पेडेस्टल पे बैठा देते हैं उनको पूजने के लिए, पर उनको कभी भी उनकी खुशियों का हक नहीं देते। मिल तो रही है ना खुशियां ना। यही चाहती थी ना तुम कि तुम्हारी वजह से उनकी शादी ना रुके। हो तो रही है अब शादी। You should also move on. लेकिन सारा बहुत गलत किया तुमने, नहीं करना चाहिए था। कहाँ से लाई हो ऐसा दिल? क्या बोला वहां? अभी क्या बोला मुझे कि मैं और तुम एक हैं? मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है, इसमें है मेरी खुशी। मेरी खुशी तुम सारी जिंदगी मोहब्बत के साथ जियो, उम्र के साथ जियो। मैं आपके लिए I can't make it awkward for you. मैं नहीं चाहती कि कोई आपकी तरफ उंगली उठाए। I can't. मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक वक्त था मैं दुनिया की बहुत परवाह किया करता था, अब नहीं करता। तुम भी मत करना, ना अपने लिए ना हमारे लिए। सारा, जिस चीज की हमें मजहब, हमारा खुदा इजाजत देता है ना, उसके लिए अगर दुनिया हमें इजाजत ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? और एक बात और, तुमने उस दिन लेटर में लिखा था कि यू नॉट श्योर अबाउट दिस मैरिज। सारा, सच है ये? श्योर अबाउट उमर? बाखुदा बेवजह बावफा बेपनाह इश्क के रोग को जानिए लादवा। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।